हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संपत एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपत। तो दोस्तों, आज हम लोग गूगल एड्स के बारे में बात करने वाले। गूगल एड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एड टाइप है जिसको हम जानते हैं सर्च एड के नाम से। तो ये सर्च एड कहाँ पे आता है, कैसे किया जाता है, यही लेके आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आप देखोगे गूगल में कभी भी अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको एक रिजल्ट पेज में लेके जाता है। उस रिजल्ट पेज में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे ना स्टार्टिंग में अगर आपके कीवर्ड में टारगेटिंग किया जा रहा है, अगर आपके कीवर्ड में कंपटीशन है, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ कंपनीज अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं जिनका एसईओ स्कोर उतना अच्छा नहीं होने के बावजूद भी ये लोग टॉप में आ रहे हैं। ठीक है, उसका क्या रीज़न है, वो कैसे किया जाता है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल को पैसा देते हैं, हम लोग ऐड कॉपीज क्रिएट करते हैं और जिस बेसिस में वो ऐड वहाँ पे आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही लेके बात करेंगे कि एक सर्च ऐड कैसे क्रिएट किया जाता है और कहाँ पे आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे ads.google.com टाइप करेंगे। तो वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा आपके ऐड अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पहले साइन इन कर लेते हैं। जैसे आप साइन इन करते हो उसके बाद आप ऐसे एक पेज में आप पहुंचोगे जहाँ पे आपको कैंपेन में क्लिक करना है। जैसे आप कैंपेन में क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे एक प्लस साइन ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये प्लस साइन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू कैंपेन का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे न्यू कैंपेन में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऐसे जो गोल ऑप्शंस, गोल गाइडेंस बोल के कुछ यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत तरीके का जो गूगल के एंड से हम लोग को सजेशन दिया जा रहा है कि बेसिकली ये जो गोल गाइडेंस है ना, इसको भी गूगल ने इस बेसिस में बनाया कि ज़्यादातर किस तरीके का एड्स गूगल में चलता है। ठीक है, ज़्यादातर किस तरीके के एड्स हम लोग गूगल एड्स के थ्रू चलाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे गोल गाइडेंस बनाया गया। मतलब आपका मेन पर्पस क्या है, आप ऐड क्यों चलाना चाहते हो। तो जैसे पहला वाला ऑप्शन है सेल्स, उसके बाद आप देख सकते हो लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ऐप प्रमोशन एंड फाइनली एक मैनुअल ऑप्शन है। ये जो मैनुअल ऑप्शन है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मतलब ये जो गोल गाइडेंस मैंने आपको 6 यहाँ पे बताया, ये जो 6 ऑप्शंस है ये गूगल का क्रिएट किया हुआ गोल गाइडेंस है। लेकिन ये वाला जो है ना, यहाँ पे हम लोग मैनुअली अपने तरीके से एड्स को रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें गूगल का कोई गोल गाइडेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मैनुअली करना है। तो हर जो गोल गाइडेंस आप देख रहे हो, हर गोल गाइडेंस में आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कैंपेन टाइप्स बोल के लिखा है। ठीक है, तो हर गोल गाइडेंस में कुछ सपोर्टेड कैंपेन टाइप्स है। जैसे पहले एंड दूसरे में अगर आप इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे आपको सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट एंड डिस्कवरी, ये 6 ऑप्शन आपको इन दोनों में मिलेगा अगर आपको सेल के लिए ऐड चलाना है या तो लीड्स के लिए ऐड चलाना है। उसके बाद आता है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक में आप देखोगे सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिस्कवरी। यहाँ पे आपको जो स्मार्ट था वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में डिस्प्ले एंड वीडियो सेम, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड वीडियो ऑप्शन ही मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन, ये होता है अगर आपको एप्लीकेशन प्रमोट करना है, मतलब एप्लीकेशन के लिए प्रमोशन चलाना है, तो ये उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फाइनली मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि अगर आपको अपने तरीके से ऐड चलाना है, ठीक है, आपको गूगल का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, आप खुद के तरीके से बजट, बिडिंग, स्ट्रैटेजी सब कुछ आप खुद सेट करना चाहते हो, इन दैट केस आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ सबको कि आप लोग अगर अभी ऐड में एक्सपीरियंस नहीं हो तो इनिशियली आप इसमें मत कीजिए। आप यहाँ से कोई भी एक लेके देखिए, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, इन दैट केस आप इसमें कर सकते हो। तो आपको एकदम प्रॉपर तरीका समझ में आ जाएगा कि क्या है, आपको सजेशन नहीं चाहिए गूगल का, आप खुद एक्सपर्ट हो इसमें। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सेल्स में क्लिक कर रहे हैं कि हाँ मुझे सेल्स के लिए चलाना है, तो ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाई फोन और इन स्टोर, इसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे टोटल 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग सर्च लेके करेंगे। ठीक है, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट एंड डिस्कवरी, टोटल ये 6 ऑप्शंस है जो सेल्स
में सपोर्टिव है, सेल्स गोल टाइप में सपोर्टिव है। तो आज हम लोग सर्च लेके करेंगे। सर्च ऐड वो होता है जो आपको गूगल में सर्च करने से दिखता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जाते हो गूगल में, तो यहाँ पे जाके मैं जैसे लिख रहा हूँ कार इंश्योरेंस, एंटर, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे कुछ एड्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हो एकदम स्टार्टिंग में मुझे एक ऐड दिख रहा है, ठीक है। ये जो ऐड आप देख रहे हो ना, इसी ऐड को हम लोग बोलते हैं सर्च ऐड, ठीक है। ये जो ऐड टाइप्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो यहाँ पे सारे ऐड जो देख रहे हो, यहाँ पे टोटल 3 ऐड हम लोग को दिख रहे हैं, एडी एडी एडी, तो ये सारे होते हैं सर्च ऐड। देखिए जहाँ पे कोई इमेज नहीं होता है और ये ACRP में ही मेनली आता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग इसके अंदर जाके ऐड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जैसे आपने सर्च क्लिक किया, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको मेन किस पर्पस के लिए चलाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला सर्च, ठीक है। तो सर्च में यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अब मुझे वेबसाइट में विजिट्स बढ़ाने हैं, या मुझे फ़ोन कॉल्स करने हैं, या मुझे स्टोर विजिट्स करवाने हैं कि मेरा ऑफिस है, मैं चाहता हूँ वहाँ पे लोग आके विजिट करें, या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड। तो ये 4 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। तो मैंने फ़िलहाल के लिए वेबसाइट विजिट्स किया कि मेरा नया वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि उस वेबसाइट में लोग आए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कंटिन्यू का, यहाँ पे आपको बिजनेस वेबसाइट का नाम लिखने का जगह दिया जा रहा है। यहाँ पे सिंपल आपको जाके आपका जो वेबसाइट का नाम है उसको यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करके सिंपल वेबसाइट का नाम को यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना होता है। आप देखोगे आप ऐसे कैंपेन के अंदर आ जाओगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी 4 ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। ये मेनली यहाँ पे 3 लेवल में काम करना पड़ता है, ठीक है। ये 3 लेवल में हम लोग को, पहला लेवल में कैंपेन, दूसरा लेवल में ऐड ग्रुप और तीसरा लेवल में ऐड कॉपीज़ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये 3 लेवल जो ये स्ट्रक्चर है, ऐड का स्ट्रक्चर लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो कि ये हर लेवल में हम लोग बेसिकली क्या काम करते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूरे डिटेल्स में समझाया कि किस लेवल का काम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। अच्छा, और ये लास्ट लेवल जो है, यहाँ पे हम लोग को रिव्यू करवाना पड़ता है। जैसे आप कोई भी ऐड चला रहे हो तो वो रिव्यू के लिए जाता है, ठीक है। गूगल उसको देखता है, देखने के बाद उसको अगर लगता है कि हाँ ये सही है, तो फिर गूगल उसको रिव्यू करता है, उसके बाद ही हम लोग का ऐड चालू होता है, ठीक है। तो पहला लेवल पे आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स, यहाँ पे टाइप एंड गोल रहता है। टाइप जैसे हम लोगों ने बाहर कैंपेन टाइप सर्च सिलेक्ट किए थे, और गोल हम लोग सेल्स लिए थे। उसके बाद आता है कैंपेन नेम। यहाँ पे जाके आपको कैंपेन का एक नाम देना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आप देख सकते हो नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है आपका ऐड आप कहाँ दिखाना चाहते हो। वैसे मैं बता दूं कि सर्च ऐड बेसिकली यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हम लोग को दिखता है। जब भी गूगल में जाके हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें एक रिजल्ट पेज में लेके जाते हैं। उसी रिजल्ट पेज को हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। इसी पेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये एड्स आते हैं, इन्हीं एड्स को हम लोग बोलते हैं सर्च ऐड, ठीक है। लेकिन एक बात है कि गूगल हमेशा हमें हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन भी देते हैं। इस एडिशनल ऑप्शन का नाम है डिस्प्ले नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि गूगल में जाके अगर आप यहाँ पे कोई वेबसाइट के अंदर जा रहे हो, डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये होता है कि कोई दूसरे वेबसाइट के अंदर, मतलब जैसे मैं देखिए यहाँ पे स्पीड टेस्ट के वेबसाइट में आया हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे ऊपर एक ऐड आ रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐड है, जिस ऐड में जो ऐड कैंपेन चला रहा है, अगर वो उसको सर्च के साथ डिस्प्ले भी सिलेक्ट करके रखेंगे तो वो ऐड इस तरीके के प्लेटफॉर्म में हम लोगों को दिख सकता है। जैसे आप यहाँ पे ऐड देख रहे हो, ठीक है। ये जो एड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म में हमें उस तरीके का ऐड आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप एड्स देखिए, यहाँ पे जो 4-5 ऐड हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे भी ये ऑप्शन आ जाता है। अगर आप कोई भी सर्च ऐड को सर्च विद डिस्प्ले सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसको ओनली सर्च के लिए कर रहे हैं, हम लोग इसको डिस्प्ले में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, बहुत दूसरे कोई वेबसाइट में कोई आ रहा है तो वहाँ पे भी आपके ऑडियंस को आप दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये मेनली आप अगर रीमार्केटिंग करना चाहते हो इस कैंपेन में, तो रीमार्केटिंग के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। रीमार्केटिंग कैसे होता है, मैंने रीमार्केटिंग लेके एक अलग वीडियो बनाया, मैं उसको लिंक में दे दूंगा।
तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी इसको कंटिन्यू करेंगे शो मोर सेटिंग्स में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट्स का ऑप्शन रहता है, ठीक है। आपको ये कैंपेन कब से स्टार्ट करना है, हो सकता है कि आप इसको 2 दिन बाद से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन आप चला रहे हो उस दिन का डेट यहाँ पे ले लेता है। तो मैं फ़िलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फ्राइडे से चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 24 कर दिया, और यहाँ पे आप चाहो तो एक एंड डेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि देना अच्छा रहता है, ठीक है, ताकि आप किस दिन से किस दिन तक चलाना चाहते हो वो क्लियर रहे, ठीक है। तो मैं 24 से यहाँ पे 30 तक चलाना चाहता हूँ। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि बेसिकली ये होता है कि आप जब इसको आप जब ऐड चला रहे हो ना, तो ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपको ऐड अकाउंट के अंदर पैसा भरना पड़ता है, ठीक है। तो जब वहाँ पे आप पैसा भर रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपने वहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसा भर के रखा है। मान के चलिए कि आपका टोटल इस कैंपेन का बजट है, आपने टोटल कोई फिक्स्ड डेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो बजट का ऑप्शन अभी आएगा नीचे, बजट एक दिन के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि आपका पर डे का बजट अगर 500 रुपीज़ है और आपने 7 डेज़ का बजट किया, तो 7 डेज़ का आपका होना चाहिए 3500। या तो आपने यहाँ पे हो सकता है कि आपने 7 डेज़ लेकिन वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, मतलब आपने एंड डेट नहीं दिया, तो क्या होगा ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो काटता रहेगा। अगर आपका अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसा रहेगा तो इट विल कंटिन्यू गो ऑन एंड गो ऑन। इसीलिए आप यहाँ पे एंड डेट देना मतलब मैं मानता हूँ कि सही रहता है, एंड डेट देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट का मतलब है इस दिन से इस दिन तक मेरा ऐड चलेगा। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिंपल आप टारगेटिंग में आ जाएंगे। टारगेटिंग एंड ऑडियंस में सबसे पहले आप देखोगे लोकेशन ऑप्शन आता है। लोकेशन में हमेशा ऊपर रहता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आपको टारगेट करना है। उसके बाद आता है इंडिया, जिस कंट्री से आप कर रहे हो, क्योंकि मैं जब यहाँ पे ऐड अकाउंट बनाया था तब मैंने वहाँ पे इंडिया लिया था एज माई कंट्री, इसीलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे अपने कंट्री के जगह पे इंडिया आ रहा है। और एक ऑप्शन आता है एंटर अनदर लोकेशन। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन में चलाना, जैसे मैं चाहता हूँ ना कि मेरा ऐड ना ओनली यहाँ पे मुंबई में चले, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मुंबई सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए मुंबई में, ये ओनली मुंबई में चलेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुंबई में कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे नहीं चलाना, इन दैट केस मैं यहाँ पे जाके वो लोकेशन का नाम लिख के, ठीक है, उसको मैं यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चर्च गेट में मेरा ऐड ना चले, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड ना यहाँ पे बांद्रा में ना चले, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बांद्रा ऑटोमेटिक आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक बांद्रा लोकेशन के लिए एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट भी कर सकते हो लोकेशन और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए कि आप मल्टीपल लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जाके आप एक दूसरा लोकेशन को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने दूसरा लोकेशन दिल्ली ले लिया, तो इसको भी मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप एडवांस सर्च में जाके भी चेक कर सकते हो। आपका जो लोकेशन आपने लिया वो 2 लोकेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे देख सकते हो ये दिल्ली का ये लोकेशन है और ये मुंबई है, ठीक है, जो लोकेशंस मैंने लिया। अब मुंबई लोकेशन में आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पे मुंबई में मैंने बांद्रा को माइनस किया था, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा वो उस लोकेशन पे ना चले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुंबई जो ब्लू सिलेक्टेड है ना, उसके अंदर देखिए एक पार्ट यहाँ पे रेड दिखा रहा है, मतलब इस पार्ट में मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कोई भी लोकेशन को अगर आपको एक्सक्लूड करना है विद इन द इंक्लूडेड लोकेशन, इन दैट केस आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोकेशन ऑप्शंस में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है, एक रहता है टारगेट और दूसरा रहता है एक्सक्लूड। टारगेट का मतलब होता है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल रिकमेंड करते हैं कि जो लोग उस एरिया में हैं उनको भी दिखाओ, या उनके साथ जो बाहर से उस लोकेशन रिलेटेड सर्च कर रहे हैं उनको भी दिखाओ। जैसे सपोज़ मैं लिख रहा हूँ मुंबई में बैठ के कि मुझे कोई रेस्टोरेंट्स नियर मी मैं लिख रहा हूँ, तो मुंबई में मैं जहाँ पे रहूँगा, या तो आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग नियर मी। तो आप देखोगे वहाँ पे मुझे, या आपको जो भी आप सर्च करोगे ना उस एरिया वाइज आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपका लोकेशन मुंबई में है। या तो मान के चलते कि मैं कोलकाता से बैठा हूँ, कोलकाता से मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई,
तो अगर वहाँ पे आप अगर सिलेक्ट करके रखोगे, आपका जो ऐड है, ऐड में अगर आप सिलेक्ट करके रखोगे कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, तो इसमें आपको ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं कोलकाता से टाइप करूँगा, सर्च करूँगा, तो मुझे ये वहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि मैं कोलकाता से कर रहा हूँ एंड कोलकाता इज़ आउट ऑफ दैट टारगेटेड लोकेशन, आउट ऑफ माई टारगेटेड लोकेशन, इसीलिए वो मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए गूगल रिकमेंड करते हैं कि हमेशा आप अगर टारगेट कर रहे हो तो उस लोकेशन के बाहर, सपोज मान के चलते कि आपको मुंबई में जॉब लग गया, आपको नए से वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आप कोलकाता से मे भी कुछ सर्च कर रहे हो, या तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो हमारे घर के पास होगा ऐसा तो बात नहीं है, हम लोगों को दूसरे स्टेट में जाना हो सकता है। तो उसके लिए आप सर्च कैसे करोगे? अगर आप गूगल में सर्च कर रहे हो कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन चेन्नई, तो अगर चेन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर ये कर मतलब ब्लॉक करके रखते हैं कि ओनली उस लोकेशन के लोग देख पाएंगे, इन दैट केस दिस विल नॉट बी विजिबल टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला करना ही सही रहता है, रिकमेंडेड। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड में भी आप देखिए पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, जैसे मैंने बांद्रा को एक्सक्लूड किया, तो बांद्रा लोकेशन से अगर कोई भी सर्च करता है ना, तो उनको मेरा ये ऐड नहीं दिखेगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप जाके टोटल 40 लैंग्वेजेस ऑल टुगेदर आप सेट कर सकते हो। ये लैंग्वेज से क्या होता है, लैंग्वेज से ये मत सोचिए कि आपका ऐड का जो वर्जन है, मतलब आपने जो ऐड चलाया वो ऐड में आपका वहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, आपका ऐड का जो लैंग्वेज है वो सेम ही रहेगा। आप अगर उसको इंग्लिश में लिखोगे तो वो इंग्लिश में ही दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये क्या होता है ना, हम लोग का सिस्टम का एक लैंग्वेज प्रेफरेंस होता है जो हम लोग करके रखते हैं, तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से ये दिखाएगा। आपका सिस्टम का लैंग्वेज प्रेफरेंस अगर पोर्तुगीज़ है तो आपको उस हिसाब से आपको दिखाया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये आपका लैंग्वेज, ऐड का लैंग्वेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑडियंस। ऑडियंस के अगर अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। तो ऑडियंस के अगर अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ब्राउज में अगर आप जाते हो ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हु आर दे, ये लोग कौन है। तो यहाँ पे आप डिटेल डेमोग्राफिक सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एडुकेशन, हाउस ओनरशिप स्टेटस, जैसे आपका खुद का घर है या जो रेंट पे रहते हैं, ठीक है। मानते हैं कि यहाँ पे सिटी में बहुत सारे नए फ्लैट्स बन रहे हैं और फ्लैट्स का मुझे ऐड चलाना है। मान के चलते कि हम लोगों का बिजनेस है फ्लैट्स का, मतलब रियल एस्टेट का। तो मेरे कंपनी के बॉस ने बोला है कि संपत यहाँ पे रियल एस्टेट के रिलेटेड तुम्हें ऐड चलाना है, ठीक है। तो मैं टारगेट किसको करूँगा, जिनका खुद का घर है उनसे ज़्यादा जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है घर, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री, हाई स्कूल ग्रेजुएट, ठीक है। मान के चलते हैं आपका कोई एमबीए कॉलेज है और आप चाहते हो कि एमबीए के लिए स्टूडेंट्स आए, तो डेफिनेटली उसके लिए हम लोग जानते हैं कि मिनिमम बैचलर डिग्री ज़रूरत है अगर एमबीए करना है तो, राइट। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में अगर कोई मैट्रिमोनी साइट्स होते हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हो ना, वो जो सिंगल रहते हैं उनको ज़्यादातर टारगेट करते हैं। अब बहुत सारे डिपेंड करता है कि आपका क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है, उस बेसिस में आप इसको टारगेट कर सकते हो कि किसी को सिंगल में टारगेट करना है, किसी को इन अ रिलेशनशिप, किसी को मैरिड। सो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे भी है। पेरेंट्स में अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो 1 से 3 साल के, या 0 to 1 ईयर ओल्ड होते हैं, या 4 to 5 ईयर, इतने छोटे बच्चे तो इंटरनेट में जाके अपना ज़रूरत की चीज़ें को सर्च नहीं कर सकते, तो उनके लिए कौन सर्च करते हैं, उनके पेरेंट्स सर्च करते हैं। तो आप उनके पेरेंट्स को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हु आर दे में टारगेट कर सकते हो। व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, इसमें भी जाके आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे। आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस जो आप सेल कर रहे हो, जिसके लिए ऐड चला रहे हो, वो जिस कैटेगरी में आता है उस तरीके का आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस। तो ये होता है रीमार्केटिंग। ऑलरेडी मैं रीमार्केटिंग लेके एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा तो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द रीमार्केटिंग प्रोसेस। एंड फाइनली आता है कंबाइंड ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या होता है, 2-3 तरह के आप अगर ऑडियंस को एक साथ लेके यहाँ पे करना चाहते हो कस्टमाइज वे में, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है ये टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन। इसको ऑब्जर्वेशन में रखना सही रहता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है टारगेट करने से ये और नैरो हो जाता है। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग टारगेट कर ही रहे हैं, इसको टारगेट करने से और नैरो हो जाता है। तो आप इसको 2 ऑप्शन है,
टारगेट एंड ऑब्जर्वेशन आप अपने तरीके से दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बजट एंड बिडिंग। तो बजट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बजट डिसाइड करते हैं कि मुझे एक दिन का कितना खर्चा करना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक दिन का 500 खर्चा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बिडिंग, मतलब ये हो गया मेरा 24 घंटे का खर्चा एक दिन का। उसके बाद आता है बिडिंग। बिडिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी लेके बात किया हूँ, एक वीडियो मैंने बनाया हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में आपको ये सारे स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स में पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी किस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए मेरे वेबसाइट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक्स में क्लिक किया। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे पर क्लिक का एक प्राइस भी दे सकते हो कि मैक्सिमम आप गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मेरा बजट 500 है, लेकिन मेरा पर क्लिक का ना 10 रुपीज़ से ज़्यादा ना काटे। इसका मतलब होता है कि आपका जो हाईएस्ट क्लिक होगा, मतलब जिस क्लिक में आपको सबसे ज़्यादा पैसा काटा जाएगा, उसमें आपको 10 रुपये ही काटे जाएंगे। ये कम हो सकता है लेकिन ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट सेट कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लिमिट सेट करने से पहले ना आप लोग एक बार ये कीवर्ड मतलब स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको आता है, ये टूल्स एंड सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड प्लानर बोल के एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हो कि इस कीवर्ड का क्या प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है शो मोर सेटिंग्स। इसमें देखिए कन्वर्शन, ठीक है। कन्वर्शन कैसे होता है ये लेके मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप उस पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्शन एक ऑप्शन आता है। कन्वर्शन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली कन्वर्शन यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं कि हमें किसको यहाँ से हम लोग का कोई सेल हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज़ को टारगेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कन्वर्शन यूज़ करते हैं। मतलब मान के चलते जैसे मैंने सेल गोल टाइप लिया, तो वहाँ पे अगर उससे मेरे वेबसाइट में कोई आ रहा है, क्लिक करने के बाद वहाँ पे जाके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मैं वेबसाइट में जाके कुछ परचेस नहीं कर रहा हूँ, सो दैट इज़ नॉट अ कन्वर्शन। बट हो सकता है कि मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट में जाके कोई कन्वर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऐड शेड्यूल। ऐड शेड्यूल में क्या होता है, यहाँ पे ऐड शेड्यूल में आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइम पे आपको ऐड चलाना है। मतलब जैसे ऊपर मैंने डेट दे दिया कि मुझे 5 दिन के लिए चलाना है या 7 दिन के लिए, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर एवरी डे विथ पर्टिकुलर टाइम आप चला सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे एक टाइम चले, और सैटरडे संडे वीकेंड तो ज़्यादातर लोग इंटरनेट में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैंने सोचा कि सैटरडे संडे फुल चलाते हैं एंड मंडे टू फ्राइडे कोई पर्टिकुलर टाइम कि हाँ भाई हम सुबह के 9 बजे से चलाएंगे रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऐड रोटेशन। यहाँ पे हमेशा हम लोगों को ऐड रोटेशन में ऑप्टिमाइज़ करके रखना ही सही होता है, क्योंकि मैंने ऐड स्ट्रक्चर में बताया था कि वहाँ पे टोटल 3 लेवल पे हम लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, इस लेवल में जाके हम लोग ऐड कॉपी बनाते हैं एंड फाइनली विजिटर्स को हम ये ऐड कॉपी ही दिखाते हैं। तो ये जो ऐड कॉपी दिखाते हैं ना, हो सकता है कि जैसे देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए पॉलिसी बाजार का ये ऐड कॉपी हमें दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए पॉलिसी बाजार का नाम यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो ये होता है बहुत टाइम, क्या होता है ना, उसी कंपनी का दूसरा ऐड कॉपी आ जाता है। हो सकता है आपको उस पहला ऐड कॉपी पसंद नहीं आया, दूसरा ऐड कॉपी शायद आपको पसंद आ जाए। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल ऐड कॉपीज़ बनाने होते हैं। तो उसको जब मल्टीपल ऐड कॉपीज़ आप दे रहे हो, तो जब उसको अगर मल्टीपल ऐड कॉपीज़ देने का मतलब तो ये नहीं होता है ना कि एक साथ गूगल आपको यहाँ पे 3-3 ऐड कॉपी दिखाएगा या 2-2 ऐड कॉपी दिखाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। एट ए टाइम गूगल विल ओनली शो यू 1 ऐड कॉपी, देन व्हाट अबाउट अदर ऐड कॉपीज़। तो उसके लिए क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, नेक्स्ट टाइम जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो शायद मुझे इसका दूसरा ऐड कॉपी आ रहा है, हो सकता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट मिल जाए। इसीलिए हमें यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज़ करके रखना ज़रूरी होता है, सो दैट हमारे ऐड को वो घुमा घुमा के दिखाए। इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता है, ये गूगल का ये एड्स के अंदर का इनबिल्ट फीचर है। उसके बाद आता है एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशंस में क्या होता है, बेसिकली एक्सटेंशंस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हम लोग बहुत सारे एक्सटेंशंस यहाँ पे है। एक्सटेंशन ऑलरेडी मैं एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ पूरे डिटेल्स में, जितने टाइप ऑफ एक्सटेंशन है, साइट लिंक, कॉल आउट, कॉल, उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस है, ठीक है। तो मैं वो वीडियो का लिंक भी यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक कर सकते हो कि टाइप ऑफ एक्सटेंशंस क्या होते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटेंशन है,
ठीक है। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सटेंशंस बना के रखे थे, लेकिन अगर आप नए से बना रहे हो तो सिंपल यहाँ पे आपको जाके न्यू साइट लिंक, जैसे मैं साइट लिंक बना रहा हूँ तो न्यू साइट लिंक में आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो साइट लिंक एक्सटेंशन आपका यहाँ पे नया बनने के लिए आपके लिए टैब खुल जाएगा, जहाँ पे आप टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन एंड फाइनल यूआरएल दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे मेरा साइट लिंक ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो मैं इसको नए से नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा बना हुआ है मैं वहीं से कुछ साइट लिंक यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस। मैंने कार इंश्योरेंस कैलकुलेटर ले लिया एक, दूसरा एक लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने 2 ले लिया यहाँ पे साइट लिंक। हाउ इट लुक्स एक बार चेक कर लेते हैं रिव्यू में जाके। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है मोबाइल में साइट लिंक्स, ठीक है। और अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे दिखता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया यूट्यूब मोबाइल में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग इसको हाइड करते हैं, ठीक है। तो साइट लिंक मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। इसके नीचे अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कॉल आउट एक्सटेंशन भी यूज़ करना है तो आप वो भी ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं जाके 2 यहाँ पे भी ले लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रेट प्राइजेस, और एक हैसल फ्री क्लेम्स, और नो पेपर वर्क, और ये लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी। तो 4 मैंने ले लिया। इसको भी प्रीव्यू करके देखते हैं। सी, ये डिस्क्रिप्शन के बाद का जो जगह है ना वहाँ पे आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये वाला जो है ना, ये जो लाइन है ये इतना दूर तक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ठीक इसके नीचे आप देखिए, यहाँ से जो है ना ये जो छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंस रहते हैं, ठीक है, 2-3 वर्ड का, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ये कॉल आउट एक्सटेंशंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मुझे कॉल एक्सटेंशन फ़िलहाल यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो मैं और कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। एडिशनल एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि सारे एक्सटेंशन कोई एक ऐड में यूज़ मत कीजिएगा। ट्राई टू यूज़ 2 और मैक्सिमम 3, वो भी ज़रूरत हो तभी कीजिए, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। आपका जो ऐड कॉपी यहाँ पे आप बना रहे हो ना, दैट विल बिकम मोर कन्फ्यूजिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करोगे, तो जैसे हम लोग कार इंश्योरेंस लेके बना रहे हैं, अब हम लोग आ गए नेक्स्ट लेवल पे। ये लेवल होता है ऐड ग्रुप लेवल। तो जैसे मैंने ऐड स्ट्रक्चर के इसमें डिस्कस किया था कि कैंपेन लेवल में हम लोग मैक्सिमम काम कर लेते हैं। उसके बाद आता है ऐड ग्रुप लेवल। ऐड ग्रुप लेवल में जाके आपको यहाँ पे ऐड ग्रुप लेवल का एक नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, चलिए यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कार इंश्योरेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कीवर्ड डालने का आपको जगह दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप आपका वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, ठीक है, या तो आप यहाँ पे जाके प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया कार इंश्योरेंस। जैसे मैंने लिखा, एंटर करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कार इंश्योरेंस रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ से कुछ कीवर्ड्स मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे उठा लिए, ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने उठा लिए। यहाँ पे आप 7-8 कीवर्ड्स मैक्सिमम उठा सकते हो, ठीक है। आप उससे ज़्यादा भी उठा सकते हो, लेकिन 5 to 7 कीवर्ड्स अगर आप डाल रहे हो सही रहता है, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कीवर्ड मैच टाइप बोल के एक ऑप्शन आता है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ऑलरेडी मैं मैच टाइप लेके भी एक वीडियो बनाया था, मतलब किस कीवर्ड को आप क्या लिमिट देना चाहते हो। तो मैंने चाहा कि इसको मैं ब्रॉड मैच करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर करता हूँ तो इसके लिए मुझे इसके आगे एक प्लस साइन देना पड़ेगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसको मैं चाहता हूँ कि फ्रेज मैच, ठीक है, इसको मैं फ्रेज मैच, तो इसका लिमिट मैं फ्रेज मैच कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंश्योरेंस कोड्स जो है ना, इसको मैं चाहता हूँ नेगेटिव मैच कर देने। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि मान के चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने पूरा लिमिट दे दिया कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो भी सर्च हो वो आपका ऐड आ जाए उसमें, ठीक है।
लेकिन ऐसा हुआ कि आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है। अब अगर आप ब्रॉड मैच में डिजिटल मार्केटिंग दे दोगे तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी आपका इसमें आ सकता है। इन दैट केस हम लोग को वहाँ पे नेगेटिव साइन देना पड़ता है नेगेटिव मैच के लिए, क्योंकि एक कीवर्ड के लिए, एक कीवर्ड या 2 कीवर्ड के लिए मैं एक ब्रॉड मैच कीवर्ड को तो चेंज नहीं कर सकता ना। तो ब्रॉड मैच हम दे देते हैं। ये धीरे धीरे जैसे आप लोग ऐड चालू करोगे ना, जैसे आप ऐड को लाइव हो जाएगा आपका ऐड, उसके बाद आप इन बिटवीन मतलब ऐड चलते चलते लाइव ऐड में आप देख सकते हो कि किस तरीके के कीवर्ड से आपके ऐड में लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई इररिलेवेंट कीवर्ड वहाँ पे आ जा रहा है तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो दूसरा ऐड ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट इसमें बताया था कि मान के चलते हैं कि यू आर सेलिंग शूज़ और आप ना 2 तरीके का शूज़ बेच रहे हो, एक है स्पोर्ट्स शूज़, एक है लेदर शूज़। अब ऑब्वियस बात है कि लेदर शूज़ एंड स्पोर्ट्स शूज़ एक कंपनी बेच ही सकता है, एक लोकेशन को टारगेट कर ही सकता है, सेम ऑडियंस को। बट द पॉइंट इज़, अगर आज मुझे लेदर शूज़ चाहिए, आई विल सिंपली गो टू गूगल एंड सर्च फॉर लेदर शूज़, और अगर आज मुझे स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए तो ऑब्वियसली आई विल गो टू गूगल एंड सर्च फॉर स्पोर्ट्स शूज़। तो दोनों में आप समझ सकते हो कि दोनों अलग अलग रिसर्च हो रही है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए हम लोगों को अलग अलग ऐड ग्रुप बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि हम जिस कीवर्ड से टारगेट करना चाहते हैं उसको हम ऐड ग्रुप में मेंशन कर सके। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक ही ऐड ग्रुप लेके मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि हम लोग फाइनली जो ऐड ग्रुप मतलब जो ऐड कॉपी है, मतलब जो हम लोग विजिटर्स को दिखाने वाले हैं, हम लोग उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि हम लोग को 3 ऐड कॉपी मिनिमम बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो दैट वी कैन टारगेट द ऑडियंस, क्योंकि हर ऑडियंस का टेस्ट सेम नहीं होता है। आप डिफरेंट कीवर्ड के साथ डिफरेंट ऐड कॉपी से उनका आप टेस्ट समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम लोग देखिए सबसे पहले जैसे कि मेरा जो यहाँ पे डमी वेबसाइट है तो उस वेबसाइट लेके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वेबसाइट का नाम यहाँ पे सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट का नाम फाइनल यूआरएल में देने के बाद यहाँ पे, क्योंकि मैंने एकदम स्टार्टिंग में दिया था इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आता है हेडलाइन। यहाँ पर हेडलाइन देखिए 3 ऑप्शंस है, तो मैं यहाँ पर कुछ हेडलाइन बना के रखा हूँ। तो यहाँ पर चलिए इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऐसे हम लोग दे रहे हैं कि हेडलाइन 1 में मैंने दे दिया कार इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया दूसरा हेडलाइन जो है उसमें मैंने दे दिया बाई और रेंट कार इंश्योरेंस ऑनलाइन, बाई और रिन्यू। ठीक है, और मैंने इसको तीसरे में दे दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। मेक श्योर कि यहाँ पे 30 कैरेक्टर के अंदर ही आपका रहना चाहिए। ठीक है, 30 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर होता है तो ये नहीं लेगा। इसलिए मैंने, जब मेरे पास जगह है, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, मैंने इसको 3 ब्रेक में दे दिया, कार इंश्योरेंस, बाई और रिन्यू कार इंश्योरेंस ऑनलाइन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है डिस्प्ले पाथ। देखिए डिस्प्ले पाथ में ऑटोमेटिक ये जो लिंक है ना यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे ये जो लिंक है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका वेबसाइट का जो लिंक है, जो फाइनल यूआरएल आपने दिया है, जहाँ पे आप जो लैंडिंग पेज यूआरएल है ये वहाँ पे वही वाला दिखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ना यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, यहाँ पे फाइनल यूआरएल जो है वो दूसरे चीज़ का हो ही सकता है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे कोई चेंजेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे टारगेट करने के लिए यहाँ पे मैं कार मैं डाल दिया, यहाँ पे हम इंश्योरेंस कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी कीवर्ड दे सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे कीवर्ड देने से ऐसा मत सोचिए कि आपका ये लिंक चेंज हो जाएगा। आपका फाइनल डेस्टिनेशन यूआरएल यही रहेगा। कोई भी इसमें क्लिक करेंगे वो इसी पेज में पहुँचेंगे जो लिंक आपने यहाँ पे फाइनल यूआरएल पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए आप शोकेस कर सकते हो विद डिफरेंट कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो चलिए यहाँ पे जाके हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के रखा था। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसको कॉपी करता हूँ डिस्क्रिप्शन, और इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 90 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, तो ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। ठीक है, कार इंश्योरेंस ऑनलाइन, बाई और रिन्यू कार इंश्योरेंस। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन 2 में ये वाला डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल 2 डिस्क्रिप्शन दिया,
तो देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने जो हेडिंग दिया था वो हेडिंग यहाँ पे जो था वो हेडिंग यहाँ पे आ गया। ये मेरा फाइनली वेबसाइट का जो फाइनल यूआरएल विथ डिस्प्ले पाथ में जो मैंने यहाँ पे एडिशनल कीवर्ड्स डाले थे वो यहाँ पे आ चुका है। एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन 1 और 2 में जो मैंने डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ फेडेड यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गए कॉल आउट एक्सटेंशंस जो हम लोगों ने इस पहले लेवल में हम लोगों ने जो डाला था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड में हमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना तो ये आपको दूसरे ऐड कॉपी बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया सॉरी 1 मिनट, देखते हैं और क्या यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। चलिए, कुछ ऐसा लाइन हम लोग को मिल गया, ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन हाँ ये डिस्क्रिप्शन के लिए सही रहेगा ये लाइन, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्ले में टाइटल में मैं और कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये मैं यहाँ पे हेडलाइन पे दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे और कुछ अब देना चाहता हूँ, जैसे मैं और एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ इसके लिए पहले आप क्रिएट करके रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक रैंडम कोई वेबसाइट से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसे मत कीजिएगा, एक अलग से कॉपीज़ का क्रिएट करके रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, डिटेल्स दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड में क्लिक करेंगे तो अब आता है फाइनल रिस्पॉन्सिव ऐड। इसमें आप देखोगे बहुत सारे हेडलाइंस का यहाँ पे ऑप्शन आता है। ये क्या होता है, घुमा फिरा के दिखाता है, ये सारे कीवर्ड्स एक साथ नहीं दिखाते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आप बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों का मिक्स लेके वो एक तीसरा अपना तरीके से बना लेता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप कुछ हेडलाइन ऐड या डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे डन कर जाऊँगा। जैसे आप डन करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो कॉपी है, टोटल मैंने 3 ऐड कॉपीज़ बनाए थे, यहाँ पे 2 नॉर्मल और 1 रेस्पॉन्सिव बनाए थे, ठीक है। तो ये 3 मैंने बनाने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करोगे ये आपको फाइनली चेकआउट ऑप्शन में लेके चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनली योर कैंपेन इज़ रेडी टू बी पब्लिश्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक फॉर डेली एस्टिमेट, कॉस्ट मेरा इतना लगेगा डेली एस्टिमेट, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस डेट से किस डेट तक चलाया और मैंने किस किस लोकेशन पे चलाया, क्या लैंग्वेज यूज़ किया, कितना मेरा बजट है पर डे का, कैंपेन का मेरा गोल क्या है, एंड बीट स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो मैक्सिमाइज क्लिक्स मैंने डाला था, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऐड ग्रुप्स मैंने बनाए थे, ऐड कॉपी एंड ऐड ग्रुप, और उसके साथ जो भी मैंने कीवर्ड डाला था वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके बाद आपको पब्लिश में क्लिक करना है। तो जैसे आप पब्लिश में क्लिक करोगे ना तो ये फाइनली आपका गूगल के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अभी मेरा कैंपेन क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। ये मेरा बजट है, ये मेरा पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा यहाँ पे अप्रूव लिखा आएगा, और जैसे ये मैंने 24 तारीख मैंने 2 दिन बाद से दिया है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, उस दिन से जैसे ये चालू हो जाएगा तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक देख सकते हो एक्टिव लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कैंपेन रन करते हैं। बट येस, मेक श्योर कि आप पैसा पहले से यहाँ पे गूगल अकाउंट में भर के रखते हो। जितना पैसे का आपने कैंपेन चलाया, ठीक है, वो आपके अकाउंट में ही रहेगा। जैसे कैंपेन चलना स्टार्ट होगा तो अकाउंट से वो आपका डिडक्ट होता जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग सर्च कैंपेन करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितने आसानी से हम लोग गूगल एड्स के थ्रू सर्च ऐड क्रिएट करके और मैक्सिमम ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।